जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रीमद् भागवत महापुराण। नमो नमः। मुक्त कंठ से भगवान श्री कृष्ण जी के चरित्र का वर्णन करते हुए श्री शुकदेव जी कहने लगे, हे राजा परीक्षित, परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण चंद्र जी संसारी प्राणियों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात अपनी आत्मा का ध्यान करते थे और अपने ही स्वरूप गायत्री माता के महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् का जाप करते थे। इस महामंत्र के जप करने से संसारी प्राणियों की बाधाएं दूर होती है और चित्त परमानंद प्राप्त करता है। मंत्र पाठ और स्नान ध्यान वे सूर्योदय से पहले ही करते थे तथा संध्या काल में संध्या तर्पण करते थे। हे राजन, प्रातःकाल पूजा आदि निवृत्त होने के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराते थे और उन्हें दूध देने वाली गौवें दान देते थे। दान आदि के उपरांत वे चबूतरे से उठकर सुधर्मा सभा में जाते। राजा उग्रसेन की चरण वंदना करने के पश्चात आसन ग्रहण करते। हे राजा परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के समय में द्वारकापुरी में समस्त वैभव भरा हुआ था। स्वयं लक्ष्मी जी आठों पर वहाँ रहती, अतः दरिद्री वहाँ न थी, सब और प्रजा सुखी थी। एक ब्राह्मण के मुख से प्रेम पूर्वक वचन, एक दिन जब वे अपने सुधर्मा सभा में बैठे हुए थे, वेद शास्त्र और कथा पुराण ब्राह्मणों के मुख से प्रेम पूर्वक सुन रहे थे, उसी समय एक द्वारपाल आया और प्रणाम करके बोला, हे त्रिभुवनपति, मगधराज से एक ब्राह्मण आया है और आपका दर्शन पाने का इच्छुक है। द्वारपाल के वचनों को सुनकर ब्राह्मणों को देवता के समान पूजने वाले श्री कृष्ण जी ने कहा, हे द्वारपाल, ब्राह्मण देवता को सम्मान सहित भीतर ले आओ। राज्यपाल ने आज्ञा का पालन किया और कुछ पल बाद मगध देश से आए हुए ब्राह्मण को लेकर उपस्थित हुआ। तब श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण का यथोचित आसन पर बिठाकर सम्मान करते हुए बोले, हे देवता, आप मगध देश से चलकर आए हैं, यह सूचना मुझे प्राप्त हुई, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं आप किस प्रयोजन से पधारे हैं, अतः आप कृपा करके अपने आगमन का कारण स्पष्ट करें। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हे भगवान, राजा जरासंध ने 20,000 राजाओं को बंदी बनाकर अपने बंदीगृह में डाल दिया। बंदीगृह में वे सभी राजा अत्यंत दुख पा रहे हैं। हे प्रभु, मुझे उन राजाओं ने दूत बनाकर आपके पास भेजा है और यह संदेश कहने के लिए कि आपके अलावा समस्त भूमंडल पर कोई ऐसा वीर नहीं जो जरासंध के बंदीगृह से मुक्ति कराए। जय जय श्री सीताराम।